पाप नहीं है जी, वो पाप है। मेरे पास एक विडो पेंसिल के सिवा कोई भी सहारा नहीं है। मैं चिड़ावा थाने में 200 बार जा आई हूँ। जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मेरे को मरने पे मजबूर कर रखा है। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, न कोई रोजी रोटी का साधन है। और मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई कि दो मौत 8 दिन के अंदर हुई थी। मेरे को खुद को ही होश नहीं था मैं कहाँ पर हूँ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं झुंझुनू के अंदर ही कलेक्टर एरिया है बड़े में पहुंची हूँ और अठे में पहुंची तो एक महिला ही वह मैंने मिला ही काफ़ी दिनों में कांटेक्ट कर रहा है तो वह कलेक्टर एरिया पर आए ही तो मैं भी आई हूँ। चिड़ावा का वह रहने वाला ही चिड़ावा को जो मामलो है वो है अभी महिला अपने साथ में ही बाऊ में बातचीत करूँगी कि वह बोल रही कि मैं मेरे ससुराल और पीहर दोनों पीड़ित हूँ। बातचीत करूँगी और बाकी जो सारी जानकारी है वह थार तक पहुँचाऊँगी और साथ साथ में ही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो शेयर करना है जितनी उसका जितनी महिलाओं बात है बापा करांगा और महिला की जो प्रशासन को रिक्वेस्ट करूँगी भाई महिला की जल्दी से जल्दी मदद है बा करी। और दूसरों पक्ष की मैं बात करूँ तो दूसरा पक्ष अठे आयो को नहीं है और बाव मैं बातचीत करूँगी भाई दूसरे पक्ष का बाकन नंबर ही तो मैं वहाँ पर फ़ोन पर बात करूँगी, वरना मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई बाकन कोई भी नंबर नहीं मिला तो चिड़ावा का अंदर कोई मामलो है तो मैं माने ज़रूर बैठे मिलाऊंगा और मैं बाकी बात है। राम राम जी। राम राम जी। मैम मैं अपना दिन था नहीं जाता होगा जी, मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ और मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा तंग हो गई। प्रशासन के खिलाफ मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं वहाँ पर शुरुआत बात करा तो कट्ठा का थे रहने वाला हो के थारो नाम है और अभी आज थे कलेक्टर एरिया में आया हो, कलेक्टर साहब मिले हो। मैं चिड़ावा की बेटी हूँ। चिड़ावा कल्याण जी मंदिर के पास हमारा मकान है, पुजारी कॉलोनी के अंदर। चिड़ावा के अंदर मेरे पापा की 4 दुकानें थी, मकान था। मेरी मम्मी को एक्सपायर हुए 2.5 साल हो चुके हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी। मैं विडो औरत हूँ। मेरे बड़े भाई ने, दीपक शर्मा ने, शुभम शर्मा ने, मेरी भाभी के मेरे पिताजी के साथ गलत संबंध थे। आज से नहीं 30 साल से थे मैडम। मेरी मम्मी के पास 2 दुकानें थी। मेरी मम्मी बोल के गई थी कि इन दुकानों के किराए से बेटी गुजारा चला लेना। मेरे भाई ने, मेरे पापा ने, मेरे भतीजे ने, शुभम शर्मा ने उसी टाइम दुकानों पे कब्जा कर लिया। जो बनियों को दे रखी थी उन्होंने चाबी ले ली। मेरे को उस घर से निकाल दिया। मैं 1 साल बड़ी मुश्किल से उस घर में जुल्म सह करके फिर भी मैं रही। मेरे पास कोई साधन नहीं था आजीविका चलाने का। मैं उनकी मार खाती रही, गाल खाती। उन्होंने लाइट कट कर दी, पानी बंद कर दिया, दुकानों की चाबी उन्होंने बढ़िया से जाके छीन ली। आप पूरे मोहल्ले से गवाही ले सकते हो मैं वहाँ किस हालत में मैं वहाँ से निकली हूँ, किस तरह गुजारा किया। मेरा छोटा भाई रहता था, उसके ऊपर भी टॉर्चर करना उन्होंने बहुत ज्यादा तंग कर लिया। जान मार का हमला कराने की साजिश थी, इसलिए मैं अपनी जान बचा के चली गई। मैं किराए पे रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, कभी मैं कहाँ रहती हूँ, कभी मैं कहाँ रहती हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है। अब मेरे को पता लगा कि चिड़ावा में मेरे पिताजी ने वहाँ पर पट्टे की अप्लाई करी तो उसमें हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बड़ी मतलब जो मेरी भाभी है मनीषा जोगाई के साथ मेरे पापा रह रहे हैं। मेरी मम्मी रेंट पे रहती थी। मम्मी कभी अपनी बेटियों के घर रहती थी। इतने हालात खराब में हमने थाने में, चिड़ावा थाने के अंदर की कागज मेरे पास है। मैम बात करें तो थारो ससुराल है वो खड़े हैं। मेरा ससुराल हिसार था जी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे पास वहाँ भी कोई साधन नहीं है। जो उनका मकान था वो बिक चुका है। मेरे पास एक विडो पेंसिल के सिवा कोई भी सहारा नहीं है। बच्चा कौन की थारे? मेरे 3 बेटे हैं जी। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी, बड़ा बेटा अलग रहता है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अपाहिज है। मेरे कमाई का कोई भी साधन नहीं है मैडम। मैं बहुत कनिक विडो पेंसिल ही मेरा सहारा है। और इधर से मकान पे मेरा सामान पड़ा है चिड़ावा के अंदर, 2 कमरों के अंदर आज भी मेरा सामान रखा हुआ है। हमारे बाप ने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की है, मेरी मम्मी के साथ किया है। 14 साल की उम्र में मेरे पापा ने मेरे को बेच दिया था। उस पैसों से दुकान बनाई, फिर मेरे को हिसार में बेच दिया। उस पैसों से उन्होंने और बिल्डिंगें बना ली। और आज की गवाही ने वो गवाह के 2-4 जिंदा आदमी आज भी आपको मिला सकती हूँ मैं उन लोगों से। उन्होंने मेरे पे जुल्म करने की कमी नहीं छोड़ी। छोटे भाई को मारना, मेरे को मारना, सबको मारना, यानी कि उस भाभी के कहने के अंदर। और मेरा जो भतीजा है वो कहता है मैं लैंडलॉर्ड हूँ, पैसे वाला हूँ, मेरे इतने लोगों से मेरे पास गुंडा पार्टी है, मैं मरवा दूंगा अगर तू चिड़ावा में आ गई। मैं कलेक्टर साहब के पास पेश हुई थी 24 तारीख को। उन्होंने कहा था वहाँ भी मेरी फाइल दब चुकी है। आज मैं दोबारा फिर आई हूँ, वहाँ फाइल दब चुकी है। जितनी बार मैं चिड़ावा कोर्ट थाने में गई हूँ वहाँ की फाइलें हैं। मेरी मम्मी के डॉक्यूमेंट्स, दुकान के डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे पास है, मकान का पट्टे का वो कागज है मेरे पास। मेरे पापा अकेला अपने नाम पट्टा कराना चाहता था। मेरे को मैडम इंसाफ चाहिए। मैं अपनी मृत्यु गुहार लगाना चाहती हूँ कि मैं इच्छा मृत्यु चाहती हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पीआर का परिवार। मेरा बहुत ज्यादा तंग हो चुकी है उनके टॉर्चरों से। उन्होंने मेरा घर भी उजाड़ दिया, मैं कहीं की नहीं छोड़ी। मेरा जो पैसा था मेरे ससुराल का थोड़ा बहुत था, उन्होंने पैसे मांग मांग के यानी कि मेरी सबकी नजरों में गिरा दिया। मेरे को जो पैसे थे, जेवर था, मैंने इनको लाके दे दिया। चल भाई है, बाप है, आदमी मेरा जेल में था, मैं इनके सहारे आ गई थी यहाँ पर। अब उन्होंने मेरे को कहता कि तू तेरे पीआर से लेके आ हमारे पैसा, जो जेवर लेके गई थी, जो पीआर। तो यह बात कौन बोल रहा है?
मेरे बेटा बेटी बोलते हैं मेरे को, जो तू ससुरा तेरे चिड़ाव वालों को खुआए, चिड़ाव वालों को जी दुकानें बनाने के लिए पैसे दिए थे मैंने, वो मैंने दे दिए। मैंने अपने पति से छुप के दिए थे। मेरे पति ने भी मेरे पे बहुत जुल्म किया कि वो पैसे ला के दे। अब मेरा बाप भाई तो मेरे को पैसा छोड़ो जीने भी नहीं दे रहे। अभी आप बात करें तो थे ससुरालों बिल्कुल ही छोड़ के आगा, तो थारा बच्चों को ही लेने देने ना मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उनकी शादी कर चुकी हूँ। दोनों बेटे और बेटी की शादी कर चुकी हूँ छोटी, क्योंकि मैं अपने लिए रोटी नहीं है मेरे पास। छोटी लड़की जो था भी मैंने कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं मैडम। मेरे को बार बार मैं तंग आ चुकी हूँ कि वो कहते हैं चिड़ावा से पैसे ला के दे हमारे, तभी सार में आएगी। तूने दुकानें बना दी, अब तेरे को किराया मिल रहा है। मैंने कहा बेटा मैंने कितनी बार सॉरी बोल बोल के उनको, मतलब जितनी मेरे से हुई मैं करती रही। अब चिड़ावा में तो मेरे को कहते हैं कि तू घर में ही नहीं घुस सकती। लाइट न बिजली न पानी, और जो 4 दुकानें थी मेरे पैसे की बनी, उसके ऊपर उन्होंने 4 और बनवा दी। अब मेरी मम्मी के खत्म होने के बाद, मेरे हस्बैंड खत्म होने के बाद, मैं 1 साल यहाँ रही हूँ मम्मी के घर में। उनके मेरे हस्बैंड मेरी मम्मी के जाने के बाद भी मैं रही हूँ। उन्होंने मेरा लाइट बिजली पानी काट दिया। मेरे पापा ने और मेरी भाभी की 24 घंटा साजिश से चलनी, यानी मेरे पे हमला कराने की कई बार चेष्टा करी उन्होंने। 8-10 महीने पहले मैं चिड़ावा रही थी, उन्होंने मेरा एक्सीडेंट भी करवाया है। एक्सीडेंट मेरे पैरों पे, दोनों पैरों पे चोट लगी हुई है। मेरे को नहीं पता कैसे वो बाइक वाले ने मेरे को चोट मार के गए हैं। मेरे फिर सिर में थोड़ी चोट लगी। आप फिलहाल बात करें तो थारे ससुराल पक्ष में थारो कोई लेनो देनो को नहीं, बच्चा के बारे में थे बता रहे हो। पीहर पक्ष की आप बात कर ले तो तारे पीहर पक्ष में कौन कौन है, के बात चल रही है, के बात के पीछे थारे घर में लड़ाई झगड़ो है वो हो रहा है? पीहर पक्ष में जी सब हैं कि मम्मी एक्सपायर हुई है, एक भाई है मेरा, वो उसका भी मेरे को पता नहीं कहाँ, मतलब 20 साल से वो कावड़ लेने गया था जी, वो पानी में डूबा है। हमारे पास ये सूचना आई थी। 4 बहन भाई आज भी हम जिंदा हैं। 2 बहनें, एक मेरे से छोटी, एक मेरे से छोटा भाई और है। मेरे से बड़ा भाई 8 साल बड़ा, उसने पूरे मकान पे, उसके लड़के ने, उसकी वाइफ ने और मेरे पापा ने पूरे मकान को कवर कर लिया, अपने नाम करा लिया। पट्टे की अपील भी लगा रखे चिड़ावा नगर पालिका के अंदर। मैं वहाँ पर गई हूँ, वहाँ पर भी मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो ईओ साहब है वहाँ का, जुबेर खान, मैंने उनको कॉल किया तो कहते मैं पट्टा बनवाऊंगा, उसके पास टूटी बिजली के बिल हैं। जुबेर खान जी ने मेरे को कहा या तो तू 8 दिन के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ, जितने मैडम मेरे पास हुए, क्योंकि मेरे घर में मेरे पीछे से ताले तोड़ के मेरा सारा सामान निकाल लिया गया। और मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई कि 2 मौत 8 दिन के अंदर हुई थी। मेरे को खुद को ही होश नहीं था मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि 8 दिन पहले 17 तारीख को मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, 24 तारीख को मम्मी एक्सपायर हो गई। थारा पिताजी ही बात बिल्कुल सपोर्ट करे, वो कभी से भी नहीं करे। वो तो 30 साल से उन्होंने हमारे लिए, हमारे को बेच बच के मकान बना लिए, पैसे ले लिए। तो बाप नहीं है जी, वो पाप है। और उसका प्रूफ प्रमाण आपको चिड़ावा, चलो मैं आपको चिड़ावा से एक इंसान को पूछो कि ये कैसे लोग हैं। आज के नहीं, मेरी मम्मी को 14 साल मेरी मम्मी रेंट पे रही है, उनका मैं आपको बुलवा सकती हूँ कि मेरी मम्मी यहाँ पर कितना साल किराए पर, इतने बड़े मकान की मालकन होके मेरी माँ के नाम कुछ भी नहीं था। अब डॉक्यूमेंट जो बनवाए थे थोड़े फिलहाल थरकनी क्या डॉक्यूमेंट्स थी? ये जी दुकान के कागज है। जब मेरी मम्मी दुकान रेंट पे देती थी, 2 दुकानें, मतलब परिवार वालों की, गली मोहल्ले की सहमति से हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि भी ये आधा मकान इसका, आधा मकान इसका। आधा मकान में 2 दुकानों का किराया ये लेंगी, 2 दुकानों का किराया ले लेगा। तो मम्मी के पास जितने भी, मेरी मम्मी बीमार हुई थी वो कागज भी मेरे पास है। मम्मी ने भी इतना तंग कर दिया था कि मम्मी को कहते घर में नहीं रहेगी। मैं थाने में गई मम्मी को लेके, बीमार को। मम्मी का जयपुर इलाज चला, झुंझुनू चला, चिड़ावा चला, हर जगह लेके गई तो कोई भी सुनवाई नहीं करी। उनके स्पीकर का काम है डीजे साउंड का, तो दिल्ली चला देते थे। मम्मी का दिल धक धक करता। मम्मी को झुंझुनू में RR हॉस्पिटल में अटैक आ गया था। मैं वहाँ से लेके गई, फिर मिर्जापुर लेके गई मम्मी को। जितना मेरे से हुआ, जितनी ज्वेलरी थी, कुछ पैसा था मेरे पास, मैं हेल्प करती रही, लोगों से मांग तांग के मम्मी का इलाज करा। 8 दिन पहले ही मैं गई हूँ, मेरी मम्मी की सूचना मेरे पास आ गई, मम्मी ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि वो उन बेटा से, बहू से इतनी ज्यादा तंग थी मेरे पापा की हरकतों से, क्योंकि इतनी ज्यादा तंग करते थे, इतनी ज्यादा तंग करते कि उसको मरने के लिए भी उन्होंने जगह नहीं दी मेरी मम्मी को। और आज मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी मम्मी बेचारी अनपढ़ थी, बोली डाली थी, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन मैडम मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के खिलाफ, मैं पीहर पक्ष से इतनी ज्यादा दुखी हूँ कि मेरे पास इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं बचा है। तो अभी जहाँ थे ये कागज मामला लेके आए हो, अपने ससुराल का भी थारकन कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह? मेरे हस्बैंड के, उनके डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है, यही है जी। मेरे नाम कुछ था ही नहीं, वो जेल में थे और आने के बाद उनको डायबिटीज हो गई थी, वो खत्म हो गए थे। उनका कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो अभी थे पीहर पक्ष में, मतलब क्या चाहूँगी? पीहर पक्ष में मैं ये चाहती हूँ कि जो मकान है, जो मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, उसमें से 4 बहन भाइयों का हिस्सा, ना कि मेरे को अकेले को कुछ नहीं चाहिए। जो मैटर बैठता, परिवार वाले, गली मोहल्ले वाले, रिश्तेदार जो भी बैठे, बराबर में उनका हिस्सा करे, जो अपने हक में वो रहे। हमारा हक हमारे को जो मिलना चाहिए वो हमारे को चाहिए। हमारे बाप भाई से मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे भी 2 छोटे बहन भाई और हैं। मैं उनका हक भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पापा ने न हमारी शादी करी, न मेरे हस्बैंड मरे तब कुछ किया, न मेरा लड़का गुजरा तब कुछ किया, न मेरा बेटा बेटी की किसी भी तरीके से आज तक मैंने मेरे बाप के हाथ का कभी 5 रुपए नहीं देखे। मैं उसका बाप कहते भी शर्म आती है, लेकिन मैं अपना हक चाहती हूँ। मान लो कि अभी फिलहाल आप बात करा, पुलिस प्रशासन है, बात हरी कितनी मदद करती है? पुलिस प्रशासन कोई हेल्प नहीं करती।
क्यों नहीं करती कि चिड़ावा थाना बिका हुआ है जी। मेरा भाई वहाँ पर डीजे साउंड फ्री में लगाता है, क्योंकि जो लॉकडाउन नहीं लगा था, लॉकडाउन के अंदर उन्होंने फ्री डीजे कर रखा था, यानी पूरे चिड़ावा मार्केट बंद था, लेकिन उसकी दुकान खुली हुई थी, क्योंकि वो पुलिस से मिली भगत है। पुलिस थाने में मेरी कहीं से भी, ये तो आप कह दो कलेक्टर साहब के, कहीं से भी मैं अगर फाइल लगाऊंगी ना, वो फाइल चिड़ावा थाने में दब जाएगी। पुलिस वाले को महिला आयोग में कौन गए थे? नहीं मैडम, मैं महिला आयोग में नहीं गई, मैं चिड़ावा थाने में 200 बार जा आई हूँ। तो एक बार जो महिला आयोग में भी थान जाना चाहिए, थारे साथ में जो कुछ हो रहा है, और थारकन प्रूफ क्या कहीं कि भाई मेरे कन ये चीज़ का प्रूफ ही कि भाई मेरे साथ में यह काम है भाई हो रहे हैं। ये मेरी मम्मी के डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, मैं अपने तो क्या दिखाऊं। मेरी मम्मी को जिस तरह मार पिटाई करी थी, जो परिवार की सहमति से दीवार खिंचवाने की बात हुई थी, उन्होंने दीवार नहीं खींचने दे रहे। वो कागज है जिस तरह मेरी मम्मी, जिसमें मेरे बाप के भी साइन है, भाई के भी साइन है, पड़ोसी के भी साइन है, उनके सबके साइन है, रजामंदी के साइन है। अभी जहाँ देखा तो भाई थारे परिवार का, थारे भाभी या थारे भाई का कोई का भी थारकन कॉन्टेक्ट नंबर इनके तो बाम भी बातचीत करा नहीं, मैं उनसे कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है जी। उस घर में 2 साल हो गए मेरे को गई हुई को, उस माँ के घर में। वो तो पट्टे के लिए मेरे पास फ़ोन गए हैं कि भाई पट्टा बनवाने के लिए, तब मैं यहाँ पर आई हूँ। और अब मैं मीडिया से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इंसाफ की डगर पे अगर मेरे को ले चलते हो तो यहाँ के प्रशासन, राजस्थान गहलोत सरकार से भी अपील करती हूँ, या तो मेरी वीडियो औरत की सुनाई कर ले। अगर नहीं सुनाई करते तो मेरे को मरने पे मजबूर कर रखा है। मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। दूसरों पक्ष की आप बातचीत करना, भाभी ही भाई ही थारे पिताजी ही बाऊ मिलना है तो बाऊ भी आप दूसरा पक्ष की भी सुना तो चिड़ावा जाके उनके घर पे ही, वो तो घर पे ही रहते हैं जी सारी फैमिली। आप उनसे सुन सकते हो कि, और आप उनका मकान भी देख सकते हो कि उन्होंने अब मम्मी के खत्म होने के बाद भी किसकी परमिशन से जो इतनी चीज आगे बिल्डिंगें बना रहे हैं भी, उनका और बहन भाइयों का कुछ भी नहीं है क्या। और वो मकान भी जी अवैध है। अवैध ऐसे कि मेरे पापा के अकेले के नाम नहीं है, मैंने नगर पालिका से ये कागज निकलवाया, तो उसमें ये नक्शे में आप देखिए, इसमें ये किसी और का है, इसमें 2 नाम और किसी के आ रहे हैं। मेरे पापा ने हाउस टैक्स भर के सारा अपने नाम करा लिया, नाम करके वो अब उसमें पैसा उठा के मेरे भाई भाभी को ही देना चाहते हैं। और ये बात आज नहीं है, मेरी मम्मी की लिखावट भी है इसमें कि मेरे पति को मैंने अपनी बहू के साथ गलत देखा। मेरी मम्मी को 30 साल से घर से निकाल रखा था। मेरी मम्मी घर पे यहाँ पर चिड़ावा वाले घर में नहीं रहने देते थे। ये बात तो थे क्या बोल सको कि भाई मेरे भाभी और मेरे पिताजी को कोई संबंध हो। तो एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो अपनी पत्नी को नहीं रखता, अपने और बच्चों को नहीं रखता, यानी सब प्रॉपर्टी उसी के नाम कर देता। यानी कि मेरे भाई गुजरने पर भी उन्होंने, ये मेरे भाई की बॉडी नहीं मिली, आज 20 साल हो गए। पूरा हिसार में यहाँ के लोग भी गए थे, हरियाणा के भी, राजस्थान के। मेरे बाप ने ये नहीं कहा कि आज बेटा कहाँ पर, अपना जवान बेटा 20-23 साल का, आज तक हमारे कभी सिर पे हाथ नहीं रखा। मेरे हस्बैंड 8 दिन पहले एक्सपायर हुए हैं, तो मोहल्ले वालों ने कहा कि रूपा का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तुम लोग कोई नहीं गए। बोले हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। उनका रिश्ता सिर्फ प्रॉपर्टी, सिर्फ पैसे से है। और मैं अगर ये आप ये कहते हो तो डीएनए टेस्ट करा के देख लो कि वो औलाद किसकी है। मैं ये कहती हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे भाभी के, और लड़का है 25-26 साल का, बड़ा लड़का है। जो थारे पिताजी को नाम है वो द्वारका प्रसाद जोगाई, और मेरे भाई का नाम है शुभम जोगाई, दीपक जोगाई, उसके बेटे का नाम है शुभम जोगाई, और भाभी का नाम है मनीषा जोगाई। और पूरे मकान पे वो ही रहते हैं घर में, और कोई भी नहीं रहता। अभी जहाँ कलेक्टर एरिया पर थे, जो कलेक्टर साहब को कुछ खड़ा है 24 तारीख को आई थी मैं, उन्होंने कहा था कि हम एसपी के मार्क कर देंगे। आज 10 दिन होने वाले हो गए, कोई भी मार्क नहीं हुआ। या मेरे को लगता अगर यहाँ से मार्क हो भी चुकी है तो चिड़ावा थाने में दबा ली गई है, क्योंकि बलबूते पर, पैसे पर वो नाच रहे हैं। और उनके पास पैसा है, वो कहते हैं हमारे पैसे से हम कुछ भी करा सकते हैं। और अगर भाई देव मेरे को कुछ भी कभी भी कुछ हो भी जाता है तो उसके जिम्मेदार वही है। तो मैं क्या कुछ दिखाना चाहूँ अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं धरने पे बैठना चाहती हूँ, शासन मेरी बात आगे तक पहुँचाएगा तो मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मेरे को मरने पे मजबूर कर रखा है। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, न कोई रोजी रोटी का साधन है, न कोई नौकरी है, न मेरे पास सिर पे छत है। मेरे को इतनी ही अपील करती हूँ कि जो मेरा हिस्सा अगर बनता है उस घर में से, चाहे मेरे को इतना सा भी हिस्सा मिले, वो मेरे को मेरा नाम से करवा के दे सकती है सरकार, तो मैं इतना ही चाहती हूँ। हरियाणा से भी दुखी हूँ, मैं राजस्थान से भी दुखी हूँ। कहते हैं गहलोत सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस सरकार है, तो मेरी इतनी है कि मैं आपके गांव की बेटी हूँ, चिड़ावा की बेटी हूँ मैं, तो मेरी इतनी ही हेल्प कर दो कि मेरे हिस्से का मकान मेरे को दिला दो। मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए उन लोगों से, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए उन लोगों से। प्रशासन प्लीज मेरी हेल्प करे। कलेक्टर एरिया पर आया हाँ मैं बातचीत है बकरी हैं, अपनी जो बात ही ये सारी रखी हैं। आखिर कोई भी ऐसा है कि अब दूसरे पक्ष की आप बात करें तो अपने पिताजी, भाभी और भाई का नाम ही भाई अली ही बाऊ में बातचीत है बकरन की कोशिश ऐ करी कि आखिर नंबर वगैरह मांगे, तो आखिर कोई नंबर को नहीं मिला। तो दूसरों पक्ष अपनी बात रखना चाहवा है तो कमेंट करके मैं ज़रूर बताऊँगा, झलको झुंझुनू के साथ में जुड़ूंगा, फ़ोन वगैरह करूँगा ताकि मैं बैठे आऊँगा और दूसरा पक्ष की बात है भी सुनाऊँगा। आखिर नंबर मिला को नहीं, और चिड़ावा के अंदर आका जो पिताजी ही दूसरा पक्ष है वो रह रहे है, तो कोशिश करांगा कि मैं दूसरे पक्षों भी बातचीत करा और बाकी भी सुना कि भाई के कुछ ये बात है हो रही है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीडियो शेयर कर दियो, कमेंट करके ज़रूर बता दियो। प्रशासन और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई प्रशासन कि जो लेडीज़ हैं बाकी जल्दी मदद है बाकर। जय हिंद।